सोने और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी के बाद उन निवेशकों को सबसे ज्यादा मलाल है जिनके पास पैसे कम है। ऐसे निवेशक यह सोचते हैं कि काश उनके पास भी ज्यादा पैसे होते तो वे इस तेजी के दौर में अपना निवेश दोगुना चौगुना कर लेते। सोना चांदी में पैसा लगाने के लिए छोटे निवेशकों के लिए क्या हो सकते हैं बेहतर विकल्प, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, स्वागत है आपका मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार। मनोज जी, जिनके पास पैसा कम है या कहें छोटे निवेशक जो बुलियन मार्केट की बीते साल से तेजी के गवाह तो हैं लेकिन लाभ नहीं ले पाए। कम पैसा होना इनकी सबसे बड़ी वजह रही। ऐसे निवेशक कैसे सोने चांदी में निवेश का लाभ उठा सकते हैं? क्या क्या विकल्प है उनके लिए? कमल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने एक बहुत ही जो है एक ज्वलंत मुद्दा निवेश का, अगर हम कह सकें कि सोना चांदी में, तो उसको आज आपने उठाया है। क्योंकि जो छोटे निवेशक है वो हमेशा ये सोचते हैं सोने और चांदी की कीमतों को देख करके हम इसमें निवेश नहीं कर पाए या इस भाव पे कैसे करें। तो उनके लिए आपने आज बहुत ही अच्छा एक विषय जो है वो चुना है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको धन्यवाद जहां सर। तक और जहां तक जो छोटे निवेशक हैं उनको सोने और चांदी में निवेश के विकल्प के रूप में अगर हम बात करें, तो सोने और चांदी के भाव को देखकर छोटे निवेशकों को बिल्कुल घबराने या डरने की बात नहीं है, सबसे पहली बात। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सोना जो है आज 85,000 रुपये 10 ग्राम का भाव भारतीय बाजारों में चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का भाव जो है सराफा बाजार में चल रहा है। तो उसको देख करके जो छोटे निवेशक हैं या जो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो जनता है, जो जिनके परिवार में आगे कोई उनको फंक्शन के लिए या बच्ची के ब्याह के लिए या कोई भी ऐसे जो है हम कह सकते हैं कि मांगलिक कार्यक्रम के लिए सोने या चांदी की जरूरत होती है, तो वो कई बार ये सोचते हैं कि इतने ऊंचे भाव पे हम सोना चांदी कैसे खरीदें। जी। लेकिन जो वर्तमान जो युग है कमल जी, जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, तो इसमें छोटे निवेशकों के लिए भी यहाँ पे निवेश के बहुत सारे विकल्प अब बाजार में उपलब्ध है। सबसे पहले अगर विकल्प की मैं बात करूं तो जो सोने और चांदी है उनके लिस्टेड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिनको हम कहते हैं, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध है। तो कोई भी छोटा निवेशक जो छोटे से छोटा निवेश, अगर आज हम 200 या 300 रुपए के निवेश की भी बात करें, तो वो सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत कर सकता है। चांदी में यहाँ पे जो निवेश की जो मात्रा है सिल्वर ईटीएफ में, वो 1 ग्राम की है। मतलब अगर आप 90 रुपए का भी निवेश करना चाहे या 95 रुपए का भी निवेश करना चाहे तो 1 यूनिट आप खरीद सकते हो। जी। वहीं सोने में अगर हम बात करें तो 1 ग्राम का 100वां हिस्सा, जैसे 1 ग्राम जो सोना है वो आज अगर हम भाव देखें तो 8,500 रुपए का आता है। तो 1 ग्राम का 100वां हिस्सा मतलब लगभग 85 रुपीज का आपका निवेश जो है आप यहाँ कर सकते हैं। तो सोने और चांदी के जो गो ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड, वो आप यहाँ पे उससे निवेश की शुरुआत कर सकते हो। इसमें आपको जो साधारण जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करना पड़ता है ब्रोकर के पास में। और जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जब आप चाहें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से 3:30 तक मार्केट चालू रहती है। तो समय के अनुसार आप कभी भी उसमें खरीदी कर सकते हैं। और ये इतने लिक्विड होते हैं कि कभी अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो बिकवाली भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ पे धीरे धीरे जब आपके पास सेविंग्स इकट्ठा होती है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूनिट्स को अक्यूमुलेट कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में कमल जी यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी सोने और चांदी की नहीं मिलती है। लेकिन इसका फायदा यह है कि सोने और चांदी के भाव में जो भी बढ़त आती है उसका फायदा निवेशकों को मिलता है। तो जब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो आप यहाँ पे उसको बिकवाली करके सराफा बाजार से फिजिकल सोना चांदी ले सकते हैं। जी। ये तो पहला विकल्प हुआ। दूसरे अगर विकल्प की हम बात करें तो यहाँ पे आजकल डिजिटल गोल्ड भी जो है निवेश का विकल्प बन के उभरा है। जो टेक्नो सेवी लोग हैं, जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी समझते हैं और वो कंफर्टेबल हैं डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के लिए, तो वहाँ काफी सारे
एप्लीकेशंस जो है वो डिजिटल गोल्ड में निवेश का एक जो है हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी निवेशकों को उपलब्ध करवाते हैं। तो वो भी एक माध्यम है, वहां भी छोटे से छोटे अमाउंट से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पे एमसीएक्स जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो कमोडिटी की सबसे बड़ी एक्सचेंज है भारत की, वहां पे आप खाता खुलवा सकते हैं और उसके साथ में एक डीमेट अकाउंट कमोडिटी का भी ओपन होता है, वो भी करवा सकते हैं। तो वहां पे आप सोने का 1 ग्राम का जो निवेश है वो हो जाता है पेटल में। तो ऐसे निवेशक जो 1 ग्राम सोने का फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हैं तो वो एमसीएक्स में अकाउंट ओपन करवा के और डीमेट में डिलीवरी ले सकते हैं। एमसीएक्स में फिजिकल डिलीवरी लेने का फायदा ये होता है कि एक तो मेकिंग चार्जेस कम होता है, और आप अगर निवेश के लिए सोना या चांदी खरीद रहे हैं तो डीमेट अकाउंट में ही आप उसको रख सकते हैं और लंबी अवधि तक होल्ड भी कर सकते हैं। जब भाव बढ़ जाता है और आपको लगता है कि मुझे अब मेरा मुनाफा वसूल करना है, तो उस डीमेट अकाउंट से ही आप वो सोने और चांदी की डिलीवरी वापिस एक्सचेंज को दे सकते हैं। तो सोने में 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो तक के डिलीवरी के विकल्प हैं। वहीं चांदी में 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो की डिलीवरी के विकल्प हैं। तो जो छोटे निवेशक हैं वो 1 किलो चांदी और 1 ग्राम, 8 ग्राम जो गोल्ड है वहां पे निवेश अगर वो उनको फिजिकल लेना है तो एमसीएक्स में भी वो डिलीवरी ले सकते हैं। तो कुल 3 विकल्प यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, दूसरा डिजिटल यहाँ पे निवेश का विकल्प भी अब ओपन है, और जी। तीसरा एमसीएक्स का भी विकल्प है। तो अगर आपको सराफा बाजार नहीं जाना है या निवेश के लिए कोई जो राशि लगानी है, तो आपके पास ये तीनों विकल्प जो है छोटे निवेशकों के पास आज के रूप समय में उपलब्ध है। अब मनोज जी, आपने जो कहा उसमें देखिए दो लाभ साफ दिख रहे हैं कि डीमैट में रखा हुआ है, यानी लॉकर का पैसा नहीं लग रहा है, उसकी सुरक्षा का खर्चा भी नहीं हो रहा है कहीं के घर में हो कि चोरी चकारी का डर हो। तीसरा जो आपने बताया, दूसरा जो आपने इसमें लाभ बताया कि जब चाहे जरूरत हो तब आप उस गोल्ड को बेच सकते हैं, अदरवाइज कितनी भी अवधि के लिए उसे डीमैट अकाउंट में होल्ड करके चल सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात जो अब आज लगी कि अगर मान लीजिए सोना ईटीएफ में लेना और 85 रुपए, मात्र मतलब 100 रुपए से कम कोई भी प्रोडक्ट, हम देखते हैं कई दुकानों पे लिखा रहता है 99 रुपए प्रति प्रोडक्ट, यानी 85 रुपए में तो गोल्ड लेकर के और धीरे धीरे, जिसको हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत भी है, बूंद बूंद घड़ा भरता है। ये आज आपने जो बात बताई उससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। 85 रुपए प्रतिदिन या पर सप्ताह का भी कोई निवेश करे तो शायद आने वाले समय में वो बड़े एक मात्रा की ओर बढ़ सकता है, बड़ा अमाउंट अपना इकट्ठा कर सकता है। लेकिन मनोज जी, इसमें इसमें एक एक चीज मुझे पूछनी थी कि जो तीनों विकल्प आपने बताए, कोई व्यक्ति अगर कॉस्ट की सोचे तो सबसे कम कॉस्ट कहां पर लगने की संभावना रहती है? कौन से में गोल्ड ले कि या सिल्वर ले कि वहां कॉस्ट कम लगे? कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ है वहां पे लागत काफी कम रहती है कमल जी। और जिस तरह से आपने बोला कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई जो छोटे मतलब हम कह सकते हैं कि छोटे दुकानदार हैं वो भी, मतलब आज हम कहें तो सब्जी का जो व्यापार करने वाले जो छोटे छोटे जी। दुकानदार है वो भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके यहाँ पे इसकी जो है शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जब घड़ा भर जाता है तो वो अमृत कलश जो है, आपका कोई भी घर में मांगलिक कार्यक्रम है तो वहां पे आपको एक हम कह सकते हैं कि अ, वो अमृत की बूंदें आपके लिए काफी उपयोगी जो है हो सकती है, क्योंकि आप उसको जो है निवेश को निकाल करके सोना या चांदी फिजिकल रूप में ले सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी सोने और चांदी का निवेश जो है वो किया जा सकता है कमल जी। और अभी म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम काफी समय से सुन रहे थे, लेकिन अभी सरकार ने यहाँ पे जन निवेश के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए 250 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की स्कीम जो है कि शुरुआत की है। तो जी। सोने और चांदी में भी म्यूचुअल फंड यहाँ उपलब्ध है। तो उसमें भी निवेशक जो है 250 रुपए की जो है मंथली एसआईपी से सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा विकल्प यहाँ पे निवेशकों के पास उपलब्ध है। तो ये 250 रुपए जो आपने बताए, तो ये मतलब एक महीने में निवेश करने या कभी भी कर सकते हैं बार बार? नॉर्मली एसआईपी जो होती है वो मंथली होती है, तो आप हर महीने की एक निश्चित तारीख को अपने बैंक अकाउंट में पैसा छोड़ दें।
और आप वहां से जब वो इंस्ट्रक्शन उसको जो म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है उसको दे देते हैं, एक बार जब निवेश की शुरुआत करते हैं, तो हर महीने की नियत तारीख को आपके खाते से वो पैसा चला जाता है और वो संबंधित जो म्यूचुअल फंड है सोने और चांदी का, उसमें निवेश हो जाता है। और उसमें जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं तो ये आपके पास अधिकार रहता है कि आप उसको 1 वर्ष के लिए करना चाह रहे हैं या 2 वर्ष के लिए करना चाह रहे हैं या 5 वर्ष के लिए करना चाह रहे हैं। तो जितनी नियत अवधि आप तय करते हैं उतनी नियत अवधि के लिए वो निवेश आपका शुरू हो जाता है। और एक जो अवधि समाप्त होने के बाद जितने भी यूनिट्स आपके एक्यूमुलेट हुए हैं, उसमें उस दिन जो भी भाव रहता है बाजार का, उस भाव के हिसाब से आप उसको जो है रिडम्पशन कर सकते हैं, मतलब पैसे की निकासी आप वहां से कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो 200-250 रुपए महीना बचाने की क्षमता रखते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से एसआईपी के रूप में भी सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत कर सकते जी, कुल मिला के 85 रुपए से 250 रुपए, एक ये भी एक रेंज है कि जैसी जिसकी सुविधा हो, जैसा उसके पास फंड हो, वो निवेश करके और बड़े ट्रेडर्स या बड़े निवेशकों की तरह ही उसका लाभ ले सकता है गोल्ड सिल्वर में जो मुनाफा मिलता है। अब मनोज जी, अब हम एक ये देखें, ये तो आपने बहुत अच्छी आज योजनाएं बताई, लेकिन अब हम देखें कि इस सप्ताह कौन से डेटा में अहम होंगे जो गोल्ड सिल्वर बाजार को ज्यादा प्रभावित करेंगे, जहां नजर रखनी चाहिए एक ट्रेडर को। ये सप्ताह काफी अहम रहेगा कमल जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस सप्ताह एक तो जो यूएस फेडरल रिजर्व के काफी सारे जो गवर्नर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके काफी स्पीचेस होना है। दूसरा, यूएस का एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी इस महीने आने वाला है। और यूएस के जो प्राइमरी जीडीपी के जो नंबर्स हैं क्वार्टरली, वो भी इस सप्ताह रिलीज होंगे। और एक और सबसे जो महत्वपूर्ण डेटा यूएस का आने वाला है, वो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है, हम कह सकते हैं वो रहेगा। तो इन सारे ही डेटा के ऊपर नजर रखना चाहिए। और इसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को तो आपको देखना ही है, क्योंकि वहां जी। से वो दिन भर जो है कुछ न कुछ नई चीज बताते रहते हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है सारे दुनिया भर के बाजारों पर हम देख रहे हैं कि लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो डेटा के साथ ही यूएस प्रेसिडेंट के जो कमेंट्स आते हैं सारी चीजों को लेकर के, उसके ऊपर भी नजर रखें। और काफी वोलेटाइल ये सप्ताह जो है रहने वाला है, क्योंकि चांदी की जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपायरी भी है इस सप्ताह में। तो उसके चलते भी थोड़ी उठापटक जो है बाजारों में रहेगी, तो निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। मनोज जी, इस उठापटक के बीच में सोना और चांदी के नियर टर्म लेवल आपको क्या लगता है, किस रेंज में एक ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए कि इस रेंज में दोनों प्रीशियस मेटल्स ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं? सोने की अगर मैं बात करूं तो दायरा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। नीचे में यहाँ पे $2860 इंटरनेशनल मार्केट में, और ऊपर में $3020 ये एक दायरा रह सकता है। वहीं उसी लिहाज से अगर मैं भारतीय बाजारों में बात करूं तो यहाँ पे 83,500 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर में हमारा मानना है कि 88,000 ये एक दायरा रह सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में 31 से $35 का जो एक बड़ा रेंज जो है रह सकता है। भारतीय बाजारों में चांदी का जो अभी करंट जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मार्च का, वो अभी लगभग 96,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 93,500 ऑन द डाउन साइड और 98,500 ऑन द हायर साइड, ये लगभग 5,000 से 6,000 रुपए का रेंज जो है वो शॉर्ट टर्म में रह सकता है। तो एक वॉलेटिलिटी जो है इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में रह सकती है। निवेशकों को इस सप्ताह थोड़ी सावधानी सोने और चांदी में ट्रेड को लेकर के बरतनी चाहिए। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे निवेशकों की पोजीशन हो सकती आपका धन्यवाद, शुक्रिया है। मनोज जी।